Hello बच्चों, let's see this question. This question says a mass m moves in a circle on a smooth horizontal plane with a velocity v naught at a distance at a radius r naught. The mass is attached to a string which passes through a smooth hole in a plane as shown. The tension in the string is increased gradually and finally m moves in a circle of radius r naught by 2. The final value of kinetic energy is. बच्चों सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं की कंसेप्ट जो इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक हॉरिजॉन्टल टेबल है बच्चों, उस हॉरिजॉन्टल टेबल पे एक होल किया हुआ है, उस होल से स्ट्रिंग पास हो रही है और एक एंड जो है वो मास m से अटैच है और दूसरा एंड यहाँ पे हमने टेंशन लगाया हुआ है और ये पार्टिकल उस टेबल पे हॉरिजॉन्टल टेबल पे सर्कुलर मोशन कर रहा है। इसका मास m है और इसकी वेलोसिटी कितनी है v नॉट, राइट, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है r नॉट, राइट। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे बच्चों की जो टॉर्क लग रहा है, टॉर्क किस फोर्स का लग रहा है। देखो mg और नॉर्मल फोर्स तो वो बैलेंस हो जाएंगे क्योंकि वर्टिकल कोई मोशन नहीं हो रहा है इनका, तो नॉर्मल और mg तो जो हो गए वो हमारे बैलेंस हो गए। वर्टिकल लग रहा है और मोशन इनका हॉरिजॉन्टल हो रहा है पार्टिकल का, तो इनका टॉर्क तो कैंसिल आउट हो जाएगा, उसका कोई टॉर्क नेट आएगा नहीं। और टेंशन जो लग रहा है वो हमेशा देखो स्ट्रिंग में लग रही है, हमेशा सेंटर की तरफ, टेंशन हमेशा सेंटर की तरफ लग रही है। तो मैं कह सकता हूं टॉर्क इज 0 अबाउट सेंटर, क्योंकि वो टेंशन सेंटर से ही पास हो रहा है तो इसके लिए उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, r क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। r 0 होने की वजह से टॉर्क क्या आएगा, उसका टेंशन का 0 आएगा। इसका मतलब इस सिस्टम में इस पार्टिकल पे कोई भी नेट टॉर्क नहीं है। इसका मतलब कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल, राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करते हैं। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। देखो एंगुलर मोमेंटम हम आराम से निकाल सकते हैं। जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है। मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ पर है और उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो होगा r नॉट या r मान लेते हैं, जनरली r मान लेते हैं, और उसका मास है m। तो देखोगे जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है r क्रॉस p, राइट। और r और p में देखो p जो होता है वो मोमेंटम होता है, मोमेंटम यानी मास इनटू वेलोसिटी, और वो होती है हमेशा मोमेंटम वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो देखोगे मास बाहर आ जाएगा, r क्रॉस v देखोगे आप, तो ये हो जाएगा हमारा एंगुलर मोमेंटम m r क्रॉस v। तो देखो r और v में एंगल कितना है, 90 है, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट में आ जाएगा m r v साइन 90। तो एंगुलर मोमेंटम क्या आया, सर्कुलर मोशन में डायरेक्ट m v r लिख सकते हैं, राइट। तो हम इनिशियल एंगुलर मोमेंटम को लिख सकते हैं मास, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट और इनिशियल जो रेडियस थी वो थी r नॉट। फाइनल उसकी एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा मास, फाइनल वेलोसिटी v डैश और फाइनल डिस्टेंस या रेडियस कितनी हुई उसकी हाफ, r नॉट बाई 2। तो ये इसमें ms मास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और r नॉट भी कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल वेलोसिटी v डैश आ जाएगी ट्वाइस ऑफ v नॉट। तो ट्वाइस ऑफ v नॉट आ गई हमारी फाइनल वेलोसिटी। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m v स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी फाइनल कितनी आ गई, हाफ m और फाइनल वेलोसिटी 2v नॉट का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, देखो 4 ऊपर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2m v नॉट स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा आ रहा है। हमारा आंसर आ जाएगा सेकेंड आंसर 2m v नॉट स्क्वायर। तो I hope this solution is understood to you. Thank you so much. All the best.